सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, हम कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका 4 भाग हम पहले कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसका अंतिम भाग, 5वां भाग। इसके 80 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। ये 20 प्रश्नों की एक सीरीज़ है, तो इसके 80 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 81 से। देखिए, आपारितोषाद विदुषाम न साधु मन्ने डैश विज्ञानम। ए प्रबंध, बी प्रमाण, सी प्रयोग या डी प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर है सी प्रयोग। सी प्रयोग। आपारितोषाद विदुषाम न साधु मन्ने प्रयोग विज्ञानम। आगे देखते हैं हम। अथवा भवितव्यानां भवन्ति सर्वत्र पात्राणि सूत्राणि द्वाराणि तंत्राणि। अब देखिए क्या होगा। ए पात्राणि, बी सूत्राणि, सी द्वाराणि या डी तंत्राणि। तो इसका क्या उत्तर होगा? सी द्वाराणि। अगला क्वेश्चन। गच्छति पुर शरीरे धावति पश्चाद संस्तुत चेतः चिन्नां शुकमिव केतो नियमानस्य। ए प्रतिकूलम, बी प्रतिभवन, सी सुरनगरीम या डी प्रतिवातम। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी प्रतिवातम। प्रश्न नंबर 83 का आंसर क्या होगा? डी प्रतिवातम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संता ही संदेह पदेशु वस्तुतु अनंतकरण प्रवर्तय। तो इसका क्या होगा? ए प्रधान, बी प्रमाण, सी संधान या डी सिद्धांत। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रमाण। संताम ही संदेह पदेशु वस्तुतुम प्रमाणम अंतकरण प्रवर्तय। जो संदेह होता है मन में, उन वस्तुओं के प्रमाण के लिए उनका जो अंतकरण ही पर्याप्त होता है संत लोगों का। देखिए अब प्रश्न नंबर 85। अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगत रह हृदय सेवेवं वैरी भवति सोवृदम। इसका विकल्प देखते हैं। ए अदृष्ट, बी अनिष्ट, सी अमित्र या डी अज्ञात। तो इसका उत्तर क्या होगा? अज्ञात। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात संगत रह अज्ञात हृदय सेवेवं वैरी भवति सोहृदम। तो 85 का क्या उत्तर होगा? डी। आगे देखते हैं हम। येन येन विजूयन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स डैश ताशाम दुष्यन्ते इति गुष्यताम। तो ए शापदर्शे, बी कोपादरते, सी पापादरते या डी दोषार्ते। तो इसका उत्तर क्या होगा? पापादरते। पापादरते। येन येन विजूयन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स पापादरते ताशाम दुष्यन्ते इति गुष्यताम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87। तेजो द्वयस्य युगपत व्यसनो द्याभ्याम लोको इवा आत्म दशा अंतरेशु। तो प्रश्न नंबर 87 का देखते हैं। इसका क्या होगा? नियुज्यत होगा, नियम्यत होगा, विभज्यत होगा या विबोध्यत। तो इसका उत्तर क्या होगा? नियम्यत। तेजोद्वश्य युगपत व्यसनो अभ्यदाम लोको नियम्यत नियम्यत इवा आत्म दशा अंतरेशु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 88। तत्र श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्तो तत्र इति पदेन आशयो अस्ति। उत्तरामचरितस्य तृतीयो अंक, अभिज्ञान शाकुंतलमस्य चतुर्थो अंक, व्रजकटिकस्य प्रथमो अंक या उक्तेषु किमपि न। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। चतुर्थ अंक से आस्य है श्लोक चतुष्टयम का। अब आगे देखते हैं। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो ए तृतीय, बी पंचम, सी षष्ठ या डी सप्तम। तो धीवर प्रसंग कहाँ है? ये षष्ठ अंक में है, ये छठे अंक में है। अब देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम 90। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या पंचम अंक में। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर होगा बी द्वितीय अंक में। कहाँ पर? बी द्वितीय अंक में। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक के प्रारंभ में सर्वप्रथम शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग किया गया है? तो शुद्ध विष्कंभक कहाँ पर है? ये
प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? तो शुद्ध विष्कंभक कहाँ है? तृतीय अंक में। प्रश्न नंबर 91 का आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 91 का आंसर है सी। अब देखिए 92 का आंसर देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रवेशक में प्रयोग हुआ है तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, पंचम अंक में या षष्ठम अंक में? तो ये किस में हुआ है? देखते हैं। ये हुआ है डी में, षष्ठम अंक में, षष्ठ अंक में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग छठे अंक में हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक समाप्त होता है? किस अंक में समाप्त होता है? द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में या पंचम अंक में? तो 93 का आंसर क्या है? सी। ये चतुर्थ अंक में समाप्त होता है विष्कंभक। अब 94, अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृत्तांत किस अंक में है? प्रथम में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है या षष्ठ अंक में है? तो दुर्वासा शाप कब देते हैं शकुंतला को? चतुर्थ अंक में। आगे देखते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया है? एक, शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम के कारण, भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि को प्रस्तुत करने के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, या डी, पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण? तो इसका उत्तर क्या होगा कि दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण जो दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 96, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है। विष्कंभक है ए अंक के अंत में, बी अंक के प्रारंभ में, सी अंक के मध्य में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा 96 का? बी, अंक के प्रारंभ में। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में हम क्या देखते हैं? विष्कंभक देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? द्वितीय को, चतुर्थ को, पंचम को या सप्तम को? तो किसको दिया गया है? चतुर्थ अंक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। चतुर्थ अंक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आगे देखते हैं। कस्मिन् अंके शकुंतला मनोगतम गीत वस्तु नलिनी पत्रे नखई निक्षिप्त वर्णा करोति? तो कौन से अंक में? प्रथम में, तृतीय में, द्वितीय में या पंचम में? तो जो तृतीय अंक है उसमें शकुंतला क्या करती है? नलिनी के पत्ते पर जो अपने जो मनोभाव है वो दुष्यंत के लिए वो प्रदर्शित करती है। ये था 98 प्रश्न। अब हम देखते हैं 99। देखते हैं। आकाशीयेन सानुमति नाम अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविशति? आकाश से सानुमति नामक अप्सरा कौन से अंक में प्रवेश करती है? तो ये हम देखते हैं। ए चतुर्थे, बी षष्ठे, सी पंचमे या डी सप्तमे? तो इसका उत्तर क्या होगा? षष्ठे, डी षष्ठे अंक में। अब प्रश्न नंबर 100, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। यदि आप और किसी ग्रंथ के प्रश्नों को ऐसे ही बहुविकल्पीय रूप में चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आप ये सीरीज़ ही अभी लगातार चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। शकुंतलाया हस्तात् परिभ्रष्टम अंगुलीय पुनः कस्मिन् अंके राजा आसादितम? तो ए चतुर्थे, बी षष्ठे, सी पंचमे या डी सप्तमे? तो इसका उत्तर क्या होगा? बी षष्ठे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। अब हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों से संकलित जो प्रश्न है ये 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।